मुर्दाबाद, लुटेरों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लुटेरों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली पानी दे न सके तो वो सरकार निकम्मी है। तो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हो जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अमर है अमर है। जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मजदूर किसान की राज करेगा जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद मजदूर किसान एकता जिंदाबाद 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 मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर है मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौजूदा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मौजूदा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो किसान इस देश पे राज करेगा लेकिन वापस लो वापस लो वापस लो। तेरा चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर है सिंह चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब तक तुम्हें चांद रहेगा तेरा बात। जो मजदूर किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। मजदूर किसान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उम्मीद है कि आप इसको आगे पहुंचाने का काम करें। प्रदेश के अंदर और बल्कि सारे देश के अंदर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और जिस प्रकार से भी पेट्रोल के भी दाम बढ़ते गए हैं, डीजल के दाम बढ़ते गए हैं, बेरोज़गारी बढ़ती गई है, ऊपर से जो किसानों के लिए सरकार ने वादे किए कि किसानों की आमदनी दुगनी करने का काम करेंगे, वो इन वादों पे सरकार आज के दिन नाकाम हो चुकी है। और कई और भी कारण हैं जिनकी वजह से इंडियन नेशनल लोकदल ने ये फैसला करा है कि हरियाणा के हर ज़िले में हमारी जितनी भी ज़िले की कार्यकारिणी हैं, सारे हल्कों की कार्यकारिणी जो उनके अंडर आती है, सभी साथी मिल कर के DC ऑफिस जा कर के ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। सर, कृषि मंत्री का भी बयान आ गया, दोबारा बातचीत के लिए बुलाया है किसानों को, किस तरह देखते हैं इसमें? देखिए, बातचीत के लिए सरकार ने बुलाया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह सरकार सिर्फ बातचीत के लिए बुलाए और सिर्फ मीडिया को, आम जनता को दिखाने के लिए कि भी हम बात करना चाह रहे हैं। सबसे गलत चीज़ तो मेरा ये मानना है, जिस प्रकार से सरकार बार बार भाई जो किसान हैं उनकी डिमांडों को भाई एक्सेप्ट करने से जो मना कर रही है। भाई किसानों की पहले ही दिन से एक डिमांड रही है कि ये 3 काले कानून वापस लिए जाएं और MSP पर कानून बनाया जाए। जब किसानों ने बार बार अपना पक्ष रखा है और क्या उनका पक्ष है भी, क्या उनकी डिमांड है, उन्होंने हर बार वो सेम डिमांड रखी है, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं उन किसानों की बात माननी चाहिए और उनकी बात मान करके जो उनकी डिमांडें हैं उनको पूरा करने का काम करना चाहिए। काले कानून वापस लेने चाहिए और साथ ही साथ MSP के ऊपर एक पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई भी MSP से अगर नीचे की खरीद करता है तो वो गैर कानूनी उसको बनाने का एक कानून बनाना चाहिए। बीजेपी JJP का जगह जगह विरोध हो रहा है, उस विरोध को किस तरह देखते हैं? विरोध जो है वो उग्र भी होने लगा है कई जगह पर। देखिए, विरोध ये तो बहुत जाहिर सी बात है। पहले ही दिन जब JJP BJP में गई तो उस दिन से ही उनका विरोध होने लग गया था। और BJP का भी आप एक चीज़ मान के चलो, हालांकि इन्होंने सरकार बना ली दोनों पार्टियों ने गठबंधन करके, लेकिन हरियाणा में 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हरियाणा की जनता ने एक मैंडेट दिया था कि भी हम BJP की सरकार नहीं चाहते, तभी इस पार्टी के खिलाफ ज़्यादा सीटें गई हैं, तभी ऑपोजिशन को ज़्यादा सीटें गई थी। हालांकि इन्होंने गठबंधन करके सरकार बना ली, पर यह सरकार एक बहुत ही कमज़ोर और नाकाम सरकार है।
और इसका आपको पूरे प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। जगह जगह जिस प्रकार से इनके मंत्रियों का विरोध हो रहा है, डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, और विरोध नहीं, आप कभी सोशल मीडिया पे जाके देखना, इतनी गंदी गंदी गाली लोग इनको बकते हैं कि भाई ये तो विरोध से भी एक कदम ऊपर जा चुका है। जिस प्रकार से भी हरियाणा की जनता का आप यूँ लगा लो, जो एक वो होता है किसी भी नेता के प्रति कोई इज्जत भी होती है, वो भी इनके प्रति सारी ख़त्म हो चुकी है। आज हरियाणा की जनता ने मिल कर के फैसला करा है कि भी ये दो ऐसी पार्टी है, इसका हमेशा के लिए इनका बहिष्कार करने का फैसला करा है। डिप्टी सीएम हितैषी बता रहे हैं खुद को और जेजेपी को। देखिए वो तो बड़बोले हैं, कुछ भी बोलते जाएंगे। आप एक चीज़ देखो, इन्होंने तो सबसे पहला तो किसानों को ये वादा करा था, हम चाहे कुछ हो जाए हम कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। फिर इन्होंने वादा करा था कि भाई जो एमएसपी है इसके ऊपर 100 रुपये और देने का काम करेंगे। फिर इन्होंने पता नहीं निरंतर कितने वादे करें। ये तो हम पहले ही क्या करते थे, जमा झूठी पार्टी। और ये चाहे अपने आप को कितना किसान हितैषी बता दें, इनके बताने से ही किसान हितैषी नहीं बनते। वो देश का किसान फैसला करेगा उनका हितैषी कौन है, और देश के किसान ने साफ ये फैसला कर दिया कि भाई ये जो लोग हैं ये हमारे हितैषी नहीं है। और वो बात कहते ही वो तिहाड़ जेल नहीं चले गए थे, कहाँ है फिर वो इस्तीफा। चलो अगर इस्तीफा है भी जेब में, एक बार काट के दिखा दो हमने पर्ची। अभय सिंह जी ने जब इस्तीफा दिया था उससे पहले सभी प्रेस साथियों को उसकी फ़ोटो दी थी कि नहीं दी थी, उनको कह दो लो दिखा तो दे हमें। वही बात है जी, बोलने वाली बात नहीं है। बोलते तो पता नहीं कितने लोग आके क्या क्या कह जाते हैं, करके दिखाओ तो हम मानेंगे। जी जो गृहमंत्री है अभी जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है कोरोना को लेकर कि बातचीत होनी चाहिए दोबारा से। आप एक चीज़ सोचो, कुंभ का मेला शुरू होने वाला है, तब सरकार की चिंता कहाँ गई कोरोना की, मेरे को ये बता दो। कुंभ का मेला एक ऐसा मेला है जिसमें 50 लाख से भी ज़्यादा लोग, करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। एक एक दिन में 50 लाख से ज़्यादा लोग स्नान करते हैं, और उसी पानी को बार आगे भी लोग उसी पानी को यूज़ करते हैं। तब सरकार को क्या कोरोना की चिंता नहीं है? वो चिंता कहाँ गई इनकी कोरोना की। इनको कोरोना की चिंता सिर्फ इस बात पे है कि कैसे ना कैसे कोरोना का बहाना मार के हम किसानों को उठा दे बॉर्डर से। पर आप एक चीज़ सोचो, पूरे बॉर्डर पर एक भी आपको ऐसा केस नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी भी किसान की मृत्यु कोरोना की वजह से होगी, या कोई भी कोरोना का केस नहीं आ रहा वहाँ पर। तो ये सरकार जो ये चिंता जता रही है, बहुत ही झूठी चिंता जता रही है। ये सिर्फ एक बहाना मार रही है कि किसी प्रकार से किसानों को बॉर्डर के ऊपर से हटा दिया जाए। इनकी चिंता कुंभ के मेले के लिए कहाँ गई? इनकी चिंता जब मोदी जी रैलियाँ करते हैं वो कहाँ चलेगी? बंगाल में जो इनकी रैलियाँ चलती है तो वहाँ कहाँ चलेगी चिंता? तो जहाँ पर इनको फ़ायदा मिल रहा है सरकार को, वहाँ इनकी चिंता खत्म हो जाती है, और जहाँ सरकार का विरोध होता है तो वहाँ ये चिंता जताने का काम करते हैं। माननीय एक छोटी सी बात देखिए जी, जैसे कि मैंने कहा, बोलने से सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना भाव प्रकट कर दिया, आपको करके भी दिखाना पड़ेगा। ये सरकार निरंतर किसानों को दबाने का काम कर रही है। जहाँ बॉर्डर पर एक तरफ एक चिंता जताते हैं कि भी कोरोना की दिक्कत है, वहाँ किसी भी बॉर्डर पर इन्होंने कोई हेल्थ फैसिलिटी देने का काम नहीं करा। वहाँ पर इस सरकार ने निरंतर, और ख़ासकर होम मिनिस्ट्री ने निरंतर बार किसानों को हटाने की कोशिश करी है, किसानों पे लाठीचार्ज करने का काम करा है। तो बोलने से चिंता जताना नहीं होता, करके दिखाएं, किसानों के लिए करके दिखाएं, किसानों के बीच आके दिखाएं, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई उनके मन में सच्ची में चिंता है। चिट्ठी तो कोई भी लिख सकता है किसी को, चिट्ठी तो आप भी लिख सकते हो, क्या कहते हैं अपने कृषि मंत्रालय को आप भी चिट्ठी लिख सकते हो, और मैं भी लिख सकता हूँ, हमने भी निरंतर लिखी है। लेकिन चिट्ठी लिखने का मतलब नहीं है कि आपके मन में कोई चिंता है। मन में चिंता है तो लोगों के बीच में आके काम करने का काम करो। ये जो चुनाव आ रहे हैं इन लोग की बहुत बढ़िया तैयारी है। मैं तो कहता हूँ एक बार कालका भी चलो और एक बार ऐलनाबाद भी चलो, आपको दिखाते हैं किस प्रकार की हमारी तैयारी है। आपको भी बड़ी तसल्ली होगी देख के। जेजेपी पार्टी की तरफ से कहा गया था नेताओं की तरफ से कि एक सीट इसलिए निकल गई थी कि हमने वहाँ पर विरोध नहीं किया। तो उनको बोला आ जाओ कर लो विरोध, अब कौन रोक रहा है आपको? गणतंत्रता है, आओ और करो विरोध हमारा, देखते हैं किसमें कितना दम है।